वूकॉमर्स क्या चीज़ है? हमने वर्डप्रेस के बारे में तो बात कर ली। वूकॉमर्स बेसिकली वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। अब प्लगइन क्या चीज़ होती है? देखें, वर्डप्रेस आपको हर तरह की वेबसाइट बनाने के लिए एलिजिबल करता है। हमने डिस्कस किया कि आप ब्लॉग्स बना सकते हैं, आप मल्टीपल तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप उस पे ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन जब हम ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि ऐड टू कार्ट, चेकआउट, प्रोडक्ट ऐड करना, मल्टीपल पैकेजेस बनाना, डिस्काउंट को ओपन अप्लाई करना, यूज़र अकाउंट क्रिएट करना, पेमेंट इंटीग्रेशन करना, कुरियर सर्विसेज को मैनेज करना। ये सारे सिस्टम्स अगर आप वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक प्लगइन है, विच इज़ वूकॉमर्स। और वूकॉमर्स वंस अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद वूकॉमर्स की कोई फ़ी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप उसको एज अ फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके मल्टीपल फीचर्स ऐसे हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा या उसमें आपको पेड प्लगइन्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आपके लिए वूकॉमर्स फ्री जो वर्जन है वो इनफ होगा उस पे वर्किंग करने के लिए। अब वर्डप्रेस को हमने कैसे इंस्टॉल करना है, हमने वूकॉमर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको इन डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ आप स्क्रीन पर आएँ और स्क्रीन पर आके हम देखते हैं हमने होस्टिंग और cPanel को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम चले गए वर्डप्रेस इंस्टॉल पे। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और अपनी वेबसाइट को लाइव करना है। मैं cPanel पे वापस चलता हूँ और cPanel पे हम चल के देखते हैं। ये cPanel का इंटरफेस है। नो मैटर व्हाट आप कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस cPanel के इंटरफेस पे आपको मोर और लेस सेम मिलेगा। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे बॉटम पे भी आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं। मैं वर्डप्रेस पर आऊँगा और वर्डप्रेस पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे आपकी जितनी लिस्टेड डोमेन्स हैं वो शो हो रही होंगी जो पहले से वर्डप्रेस इंस्टॉल है। अगर आपने अभी तक डोमेन को अपने cPanel में ऐड नहीं किया तो उसके लिए आपने सिंपली ये करना है कि आपने स्क्रॉल अप करना है, डोमेन्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जाके डोमेन्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है और जो डोमेन आपने बाय की है, याद रखना है आपने नेम सर्वर अटैच करने के बाद आपने यहाँ पे डोमेन ऐड करनी है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि पहले नेम सर्वर ऐड होंगे, देन आपने डोमेन यहाँ पे अटैच करनी है। यहाँ पे आप डोमेन ऐड करेंगे, कोई भी डोमेन मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग अटायर में यहाँ पे लिखता हूँ .com। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रही है। ये वाली मेरी डायरेक्टरी में नहीं है, इस वजह से मुझे वो एरर दे रहा है। आपके पास ये ऐड होगी तो आप सिंपली इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी डोमेन होगी। हम वापस cPanel पे चले जाएंगे और cPanel पे जाने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके दोबारा से वर्डप्रेस पर आ जाएंगे। वर्डप्रेस पे आपके पास वन क्लिक इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है। इस पे आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपके पास सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आपने प्रोटोकॉल कौन सा चूज़ करना है। प्रोटोकॉल बेसिकली होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब वो आपके पास HTTPS भी आता है, एस का मतलब है सिक्योर्ड है, और विदाउट एस भी आता है। आपने हमेशा HTTPS को सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे ऑटो सिलेक्टेड है। सिंपली आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें अपनी डोमेन, ये आपकी सारी डोमेन डायरेक्टरी यहाँ पर आ रही होगी, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे अगर उसमें फर्दर डायरेक्टरी ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि उसके अंदर एक और फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, तो वो बना लीजिएगा। अदरवाइज आपको इस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली यहाँ पे आप आके अपने एडमिन नेम दें, एडमिन पासवर्ड दें और आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। आपका वर्डप्रेस जो है बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं क्विकली कोई एक डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने क्लोथिंग अटायर नाम के साथ हम चाह रहे थे, मैं वही यहाँ पे रख देता हूँ। आपने इसको नहीं देखना डायरेक्टरी को, आपने सिंपली डोमेन को सिलेक्ट करना है, यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना है और आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। वंस आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपके सामने चेकिंग द सबमिटेड डाटा लिखा आ रहा है और परसेंटेज चल रही है। यहाँ पे आपका वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट लाइव होगी। इट इज़ दैट सिंपल। अब आपकी वेबसाइट लाइव है। अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको URL पे दिखाता हूँ तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। अभी इस पे कुछ भी नहीं है, सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा हुआ है। बैकएंड लॉगिन करना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और सिंपली आपके पास यहाँ पे बैकएंड लॉगिन हो जाएगा। आप जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने दिया आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, आप सिंपली जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट का ये नाम था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ये आपकी वेबसाइट का नाम आ गया। उसके बाद आपने / डाल के WP-admin टाइप करके एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यूज़र नेम और ईमेल ऐड करने की ऑप्शन आ रही है। यूज़र नेम के अंदर आप अपना नाम वगैरह ऐड कर देंगे, जो भी आपने नाम रखा होगा उस वक़्त जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे।
पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड ऐड करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ तक आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और वर्डप्रेस आपका कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन उसकी। अब हमने बात करनी है वूकॉमर्स पे कि वूकॉमर्स को हमने कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि हम ई कॉमर्स को ऐड करें, हम चेकआउट की, ऐड टू कार्ट की, प्रोडक्ट ऐड करने की फैसिलिटी को ऐड करें। सिंपली आपने प्लगइन्स में चले जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वूकॉमर्स को सर्च कर लेना है। वंस आप वूकॉमर्स को सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे वूकॉमर्स आ जाएगा। जो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है ये वूकॉमर्स है, ये उसका लोगो है। आप सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका वूकॉमर्स जो है वो इंस्टॉल हो गया। आप उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका जो वूकॉमर्स प्लगइन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ये कुछ टाइम आपका कंज्यूम करेगा, 1-2 मिनट आपके लगेंगे और आपका जो वूकॉमर्स का डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये आपके पास बेसिकली एक स्टार्टअप विजिट आ गई है कि आप यहाँ पे गाइड स्टेप के साथ चलेंगे जिसमें आपको वो बताएगा कि आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, आपने स्टोर को कैसे ऐड करना है। आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे या डायरेक्टली आप अपने वूकॉमर्स के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ तक ये सिंपल प्रोसेस था, आपने अपने वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर लिया और वूकॉमर्स को भी इंस्टॉल कर लिया। मैं डैशबोर्ड में वापस जाता हूँ और आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ कि अब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट पे वूकॉमर्स की ऑप्शन आ गई। वूकॉमर्स की ऑप्शन भी आ गई, प्रोडक्ट की ऑप्शन भी आ गई, पेमेंट की ऑप्शन भी आ गई, एनालिटिक्स की ऑप्शन भी आ गई और मार्केटिंग की ऑप्शन भी आ गई। ये सारी ऑप्शन आपकी वूकॉमर्स के प्लगइन के साथ यहाँ पर ऐड हो गई हैं। प्लगइन बेसिकली एक वर्डप्रेस के अंदर फीचर है जिसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐड करके पूरे का पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेज बनाना चाह रहे हैं, आप पेज के लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप हेडर में कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जितने प्लगइन्स आप अटैच करते जाएंगे उतने फीचर्स आप एनहांस करते जाएंगे। यहाँ तक हमारा वर्डप्रेस भी कंप्लीट हो गया और वूकॉमर्स भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।